हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज। दोस्तों, कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में 57 साल के व्यक्ति डेविड बेनेट के सीने से उनका दिल निकालकर उसकी जगह पर एक सूअर का दिल लगाया गया है। हमारे देश में इस ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही, लेकिन मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एक होता है ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें यह होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर के एक भाग से कुछ सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को लेकर उसी व्यक्ति के शरीर के दूसरे भाग पर लगाया जाता है। इसके बाद होता है एलो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें यह होता है कि एक व्यक्ति के शरीर के टिश्यूज, सेल्स या ऑर्गन्स को लेकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाए जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के चेहरे की स्किन जल गई है, तब क्या किया जाता है, उसी व्यक्ति के शरीर के दूसरे भाग से स्किन लेकर उसके चेहरे पर लगाया जाता है। यह एग्जाम्पल है ऑटो ट्रांसप्लांटेशन का। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की किडनी लगाई जाती है तो यह एग्जाम्पल है एलो ट्रांसप्लांटेशन का। इसके बाद आता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें एक आदमी को दूसरे आदमी के ऑर्गन्स नहीं लगाए जाते, बल्कि दूसरे जानवरों के ऑर्गन्स लगाए जाते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स में डेविड बेनेट को जो सूअर का दिल लगाया गया है वो जेनो ट्रांसप्लांटेशन का ही एक एग्जाम्पल है। आज हम सिर्फ जेनो ट्रांसप्लांटेशन पर बात करेंगे। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का ये कोई पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इससे पहले 1905 में क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित एक लड़के को इलाज के लिए खरगोश की किडनी के टुकड़े लगाए गए थे। 1963 में लुइसियाना के न्यू ऑर्लियंस में 6 व्यक्ति जो कि अपने मौत के बिल्कुल करीब थे, इन 6 व्यक्तियों को चिंपांजीज की किडनी लगाई गई थी। ये सभी व्यक्ति जल्दी जल्दी मर गए थे और इनमें से सिर्फ एक 9 महीने तक जिंदा रहा था। 1984 में बेबी फे नाम की बच्ची, जिसका के दिल का बायां हिस्सा सही से काम नहीं करता था, उसको बबून प्राणी का दिल लगाया गया था। इस बच्ची की भी 21 दिन के बाद मौत हो गई थी। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में जो ये डेथ्स होती हैं, इसका भी एक कारण है। इसको हम रिजेक्शन कहते हैं। यह नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिजेक्शन नहीं है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। 57 साल के डेविड बेनेट एरिथमिया बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में हार्ट बीट इरेगुलर होती है। इस कारण डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि उनको आर्टिफिशियल हार्ट पंप नहीं लगाया जा सकता। इसी के साथ उनको किसी और व्यक्ति का दिल भी नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि डेविड के पास 6 महीने तक का टाइम है। डॉक्टर बार्टली पी ग्रिफिथ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डायरेक्टर ऑफ कार्डियक एंड लंग ट्रांसप्लांट थे, उन्होंने डेविड को अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करवाने का मशवरा दिया। इस एक्सपेरिमेंट में यह होना था कि डेविड के सीने में से उनका दिल निकालकर उसकी जगह पर एक पिग का दिल ट्रांसप्लांट करना था। अब डेविड के पास 2 रास्ते थे। पहला ये कि 6 महीने तक अपने मौत का इंतजार करते, या फिर दूसरा ये कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट होने देते। डेविड ने दूसरा रास्ता चुना। डेविड के एक्सपेरिमेंट के लिए जो पिग इस्तेमाल किया गया था वो भी नॉर्मल पिग नहीं था। नॉर्मल पिग्स को तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज ही नहीं किया जा सकता। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्पेशल पिग्स चाहिए होते हैं जो कि स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में पले बड़े हों और उनके डीएनए में चेंजेस किए गए हों। दोस्तों, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारी आंखें कैसी होगी, उनका कलर क्या होगा, ये सभी इंफॉर्मेशन हमारा डीएनए डिसाइड करता है। इसी तरह जानवरों का भी एक डीएनए होता है और जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिसाइड करता है। डेविड की सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले पिग के डीएनए या फिर जीनोम में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए तकरीबन 10 चेंजेस किए गए थे। ऐसे पिग्स जो कि इस जेनो ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको एक सेपरेट कंपनी ही ब्रीड करती है। दोस्तों, जेनो ट्रांसप्लांटेशन का यह प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, करने में बेहद मुश्किल है। आप ही सोचें दोस्तों, हमारी बॉडी में अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ जाए तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको एक फॉरेन ऑब्जेक्ट समझकर उसको एक्सेप्ट नहीं करती और फौरन उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देती है। अब आप खुद सोचें, इस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह दिल जैसा बड़ा फॉरेन ऑर्गन हमारी बॉडी में आ जाए तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी और बॉडी सिस्टम उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। यही वजह है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और बॉडी सिस्टम इस ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है और उसको बराबर फंक्शन नहीं करने देता। इस प्रोसेस को हम रिजेक्शन कहते हैं। इसी रिजेक्शन प्रोसेस से बचने के लिए डेविड की बॉडी में जिस पिग का हार्ट लगाए जाने वाला था, उस पिग के डीएनए में 3 ऐसे जीन्स को डीएक्टिवेट किया गया था जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर ह्यूमन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते थे। इसी के साथ पिग के डीएनए में 6 ऐसे जीन्स जोड़े गए थे जो कि ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद इस ऑर्गन की एक्सेप्टेंस में मदद करते। इसी के साथ एक ऐसे जीन को डीएक्टिवेट किया गया था जो कि हार्ट की ग्रोथ को बढ़ाता था। डेविड की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और सक्सेसफुल भी रही है। अब डेविड को कुछ समय के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि बॉडी में रिजेक्शन के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं या नहीं।
अगर ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होता है तो ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया भर में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्गन न मिलने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में आने वाले प्रॉब्लम्स की तरफ। दोस्तों इस प्रोसेस में आने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यही रिजेक्शन। दोस्तों रिजेक्शन कोई एक टाइप का नहीं होता, इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट वैस्कुलर रिजेक्शन, सेलुलर रिजेक्शन, क्रॉनिक रिजेक्शन और डिसरेगुलेटेड कोएगुलेशन। दोस्तों ये सभी टाइप के रिजेक्शन एक साथ नहीं होते बल्कि समय समय पर अलग अलग टाइप का रिजेक्शन होता है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है एनिमल्स की फिजियोलॉजी। अब जैसे कि एनिमल्स की बॉडीज और उनके ऑर्गन्स का साइज हमारे ऑर्गन से काफी अलग होता है। अब उस पिग के हार्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं जो कि डेविड को लगाया गया है। पिग की बॉडी का टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ पिग का लाइफ स्पैन तकरीबन 15 साल होता है, जबकि आदमी का लाइफ स्पैन तकरीबन 60 से 70 या फिर 100 साल तक हो सकता है। इस प्रोसेस में आने वाला और एक प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। जी हाँ दोस्तों, पिग्स और दूसरे एनिमल्स अपने अपने ऑर्गन्स में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं। ये भले उनके लिए हानिकारक न हो, लेकिन हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसी के साथ पिग्स में और दूसरे एनिमल्स में पिछले इन्फेक्शन के रेमिनेंट्स पाए जा सकते हैं, जिनको के रेट्रोवायरस कहा जाता है। ये रेट्रोवायरस हमारे बॉडी में अंदर आने के बाद दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। ये पिग्स में पाए जाने वाले कुछ वायरसेस के नाम है। इस प्रोसेस में आने वाले आखिरी प्रॉब्लम है एथिकल प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, कुछ धर्म के लोग और एनिमल राइट एक्टिविस्ट इस प्रोसेस को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाने के लिए एक जानवर की जान को कुर्बान करना सही नहीं है। ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह कुछ डॉक्टर्स की राय ये भी है कि इस मेथड को अपनाए बिना हार्ट डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज जैसे डिजीजेस के थेरेपी को और ज्यादा एडवांस बनाकर उसी से पेशेंट्स की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का फाइनल आउटकम हमें और ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही पता चलेगा। जेनो ट्रांसप्लांटेशन पर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें और जेनो ट्रांसप्लांटेशन पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।